गुड इवनिंग यार. सो लेट्स स्टार्ट, है ना. बिकॉज आई थिंक अभी आपको ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि जब ना कल बोल दिया था ना करके आना है, तो बहुत लोग तो इसलिए गायब हो गए होंगे. चलो एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोग करने के लिए, करके लाए हो आप लोग. बोला था ना एक फंक्शन बना के लाने के लिए जिसमें कि मार्क्स अपडेट कर पाए हम लोग. चलो ठीक, कोई बात नहीं, करते हैं अपन. सो एक थी, दूसरी बात देखो, मैंने कम से कम 7-8 प्रोजेक्ट सबको मेल कर दिया है पाइथन का. ठीक है, आई थिंक काउंट कर लेना, 9 या 8 होगा, सभी लोग देख लेना. सबको मेल आ गया होगा 9 प्रोजेक्ट्स. ठीक है, बना मतलब पूरा बना पड़ा है, मैंने मेल कर दिया है कि आप लोग उससे गो थ्रू होना. आज इसको खत्म करेंगे इस प्रोजेक्ट को. ठीक है, उसके बाद दो आप चेक करो, प्रोजेक्ट्स करो खुद से. डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी. ठीक है, 9 प्रोजेक्ट मैंने दे दिया आप. बोलो. रिसीव ना, मोहन अब. हाँ, मेल पाया होगा. किसके पास नहीं है विशाल, तुम्हारे पास? तो मेल आईडी दो दोनों लोग अपना. मेल आईडी दो अपना उसमें, ग्रुप में. जिसके पास नहीं है अपना मेल आईडी दो. 8, 7, 8 जितने भी होंगे, 8 प्रोजेक्ट मैंने आप सभी को जीमेल कर दिया है. अपना अपना आप लोग जीमेल अकाउंट चेक कर लीजिएगा. जो लोग रिकॉर्डिंग में देखे वो भी, और जो अभी देख रहे हैं वो भी. जस्ट चेक. अरे नहीं आया, थोड़ी देर में चला जाएगा भाई. देख लो, अब हो सकता है तुमने अभी मेल आईडी दिया है. मैं पूरा अभी, पुराने में कौन है? रुको, तुषित आया है क्या, चेक करना जरा. आया है ना? आ गया ना? मोहन, विशाल चेक करो. तो पायल तुमने गलत दिया होगा, पता है, अपना ईमेल आईडी देख. रिसीव हो गया ना, देखो सबके पास हो गया. अब तुम ये या तो गलत दियो ईमेल आईडी, चेक कर लो अपना ईमेल आईडी. सही दियो, नहीं दियो, सही दी होगी तो चला गया होगा. पूजा. ठीक है, तो आई शेयर्ड 89 प्रोजेक्ट. वो आप उसके थ्रू गो थ्रू होइए, पढ़ी करिए प्रोजेक्ट को. जब भी आपके पास टाइम मिलेगा 4-5 दिन में, कभी भी आप पूछ सकते हो डाउट, आप उसको करिएगा. लेट्स गो फॉर आवर ओन प्रोजेक्ट जिस पे हम बात कर रहे थे. और मैंने एक टास्क दिया था सभी को कि नाउ, टिल नाउ हमने क्या किया था. एक्चुअली हमने पूरा इसको प्रोसेस में कर दिया है. यहाँ तक हमने कर दिया था. हमने ये डेटाबेस था हमारा, उसके लिए फीस के लिए ये था पूरा हमारा. ये हमने बनाया था कि वो किस क्लास में, सपोज इज मे बी उसके पास 2 या जितने भी चाइल्ड होंगे उसके हिसाब से हम उसके पूछ लेंगे किस क्लास में कौन बच्चा है. सो वी कैन कैलकुलेट द फीस ऑल्सो. कितना परसेंट मार्क्स आए हैं, क्योंकि मार्क्स की उस पर भी डिस्काउंट था. तो ये हमने फीस भी कैलकुलेट किया था यहाँ पे. उसके बाद हमने देखा था कि एक डेटाबेस बनाया था जिसमें कि कितने स्टूडेंट्स हैं. मान लीजिए हमने एक डेटाबेस बनाया कि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट रोल नंबर, और ये मतलब इसमें तो अभी 0-0 रहेगा, बाद में मार्क्स चढ़ाएंगे. तो इसके लिए हमने कल एक फंक्शन बनाया था जिसमें कि एडमिशन के लिए. तो यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अभी सिर्फ ले रहा हूँ. आप इसको बना दीजिए, यूजर से बना के ले लीजिएगा, वो आपको ऑलरेडी आता है. जैसे आपने एक सीता हो गया, रोल नंबर 6 दे दिया. मे बी रमेश हो गया, इसको रोल नंबर 1 दे दिया. ठीक है, मे बी दिनेश हो गया, सॉरी दिनेश हो गया, इसको रोल नंबर 2 दे दिया, है ना. अजय हो गया, इसको रोल नंबर 3 दे दिया, है ना. मे बी दिव्या हो गई, इसको हमने रोल नंबर 4 दे दिया. प्रीति हो गई, और इसको हमने रोल नंबर 5 दे दिया. तो ये टोटल डेटाबेस हो गया हमारे पास रोल नंबर के हिसाब से. नाउ मैंने बोला था कि आपको एक क्या करना है, आप लोगों को मैंने एक टास्क दिया था कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ फंक्शन. ओके, सो फंक्शन, एक मिनट यार.
see this. So here see this. So basically see this. Now I asked you to build a function. That function is going to add the number. Okay, so we will update this. ये function मैंने आप लोगों से बनाने के लिए बोला था. देखो, if you guys are not able to do this, see how can we do this. देखो मैं क्या करता हूँ, इस pandas को पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता हूँ. See I'm writing data 1 is equal to data dot values. See whenever you do values, this become matrix. No, see we have the matrix. नाउ वी ऑलरेडी नो कि ये पाइथन के लिए कॉलम है, दूसरा कॉलम एसक्यूएल के लिए, पावर बीआई के लिए, स्टैट्स के लिए, 4 हैं कॉलम्स, तो हमें ऑलरेडी पता है. नाउ जैसे मार्क्स देना है तो टीचर ऐड करेगा कि उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है, और रोल नंबर और कौन सा सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट्स तो हमें ऑलरेडी पता है कि 4 ही सब्जेक्ट, तो कॉलम पता है ऑलरेडी. मान लो उसने कहा कि मेरे रोल नंबर 2 है, तो मुझे अब ये पता करना पड़ेगा कि रोल नंबर 2 कहाँ पे है, इंडेक्स कहाँ पे है, ये पता करना बहुत जरूरी है. तो सपोज लेट्स ट्राई टू डू दिस. हाउ कैन वी डू दिस. सपोज से कि उसने बोला कि रोल नंबर 2 है, तो देखो मैं एक लूप लिखता हूं, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में क्या लिखता हूं, डेटा डॉट सेप 0. इसका मतलब क्या किया मैंने कितना लूप चलाया, डेटा डॉट सेप 0, मतलब कॉलम वाइज जितना इसमें रोज है, 1 2 3 4 5 6 रो है ना. अरे याद है कि नहीं, डेटा डॉट सेप क्या देता है, पता नहीं तुम्हें याद भी है कि नहीं. डेटा डॉट सेप क्या देता है, रो एंड कॉलम. तो 6 रो है, 6 ही कॉलम है वैसे तो यहाँ पे, है ना. तो रो मिल गया हमारे पास, ठीक है. तो फॉर आई इन रेंज हमने लगा लिया. अब हम क्या करें, हम डेटा के अंदर जाते हैं. सो आई एम राइटिंग इफ, ओके सॉरी, इफ डेटा 1, दैट इज डेटा 1. अब इसमें क्या करते हैं, देखो रो में चलाते हैं और कॉलम फिक्स है कि 1, क्योंकि पहले ही कॉलम में रोल नंबर है. और मान लो रोल नंबर उसने कहा 3, तो मैं लिखा 3. अगर ऐसा हो, जब भी वो 3 मिले, एक k2 वेरिएबल दे दो और i से फिक्स कर दो, k2 इक्वल टू i. सी दिस k2 बिकम जो भी है 3. देखो रोल नंबर 3 पे 3 ही है एक्चुअली, 0 1 2 3, 3 पे रोल नंबर पे 3 है, तो इंडेक्सिंग मिल गई. अब हमको ऑलरेडी पता है कि वो कौन सब्जेक्ट बोलेगा. मान लो बोला उसने पाइथन, हमें पता है 0 1 2 पाइथन विल बी हियर. तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे डेटा 1. मैंने क्या लिखा, डेटा 1. मुझे ऑलरेडी पता है रो क्या है, k2 है, और कॉलम कौन सा है, पाइथन बोला है तो 2 नंबर कॉलम है, वो हम ऐसी कंडीशन लगा के लिख लेंगे. और मान लो उसको नंबर उसने दिया 44 मार्क्स. देखो यहाँ पे डेटा 1, देखो ध्यान से, डेटा 1 में यहाँ देखो 44 आ गया. अब इसको कन्वर्ट कर लो पांडास में, तो राइट pd डॉट डेटा फ्रेम और पास कर दो डेटा 1 यहाँ पे. अब देखो डेटा 1 तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया यहाँ पे. अब इसको बस एक बार और कर लो, columns कॉलम्स इज इक्वल टू डेटा डॉट कॉलम्स. अब देखो अपने पास डेटा 1 जो तुम्हारा बना, इसमें देखो ध्यान से क्या बना, देखो यहाँ पे आ गया पाइथन में उसने थर्ड वाले रोल नंबर का 44 उसने ऐड कर दिया है. अब इसी को फंक्शन में बना देना था, और फंक्शन में एक बार बन गया तो बस काम हो गया. बोलो क्लियर हुई बात, नहीं हुई? सही, यस नो और नॉट? कौन सा दोबारा सुनो बताओ. हम्म 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 हम्म. तो लूप यहाँ पे लगाया है पता करने के लिए कि ये रोल नंबर कहाँ पड़ा हुआ है. जरूरी थोड़ा है कि लाइन से ही रोल नंबर होगा. अरेंज डेटाबेस का भी अरेंज थोड़े होगा, कीज तो ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है ना. जब भी कोई आएगा तो बिल्कुल पता तो करना पड़ेगा ना किस लोकेशन पे है वो. रोल नंबर 3 मान लो यहाँ पे, हो सकता है रोल नंबर 3 यहाँ होता, तो मुझे यहाँ पे डेटा डालना पड़ता ना. तो मैं इस लूप को इसलिए लिखा है पता करने के लिए कि रोल नंबर कहाँ पड़ा हुआ है. बिल्कुल. तो वो तो चलो फंक्शन बनाते हैं ना इसके लिए. बस इसी को प्रोसेस को शुरू करके फंक्शन बनाते हैं. देखो क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, नाम लिखते हैं डिफ, सॉरी
डिफ एडमिशन। अब मान लो सॉरी एडमिशन नहीं क्या है, अपडेट, मार्क्स अपडेट ना, मार्क्स अपडेट। देखो टीचर को मार्क्स अपडेट करना है, सबसे पहले वो क्या सेंड करेगा, डेटा सेंड करेगा, पूरा डेटा। उसके बाद उसको एक चीज और करनी पड़ेगी, ये पता करना पड़ेगा उसको कि कौन सा सब्जेक्ट वो में नंबर चढ़ा रहा है, गिव द सब्जेक्ट नेम। उसके बाद क्या मार्क्स दे रहा है वो, है ना, क्या मार्क्स दे रहा है वो, और रोल नंबर क्या है, उसकी रोल नंबर के बच्चे को वो दे रहा है। ठीक है, ये 3 चीज हमने लिख लिया, 4 चीज। ये तो वो डेटा टीचर भेजेगा और अंदर डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। चलो एक एक काम करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं कि अगर वो सब्जेक्ट भेजा है तो पता करते हैं कौन सा कॉलम नंबर बन सकता है। अब देखो पाइथन है, सिक्वल है, पावर बीआई है और स्टैट्स है। तो यह लिखते हैं इफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू पाइथन, दिस पाइथन। इसका मतलब पाइथन हुआ तो एक वेरिएबल ले लेते हैं n1। n1 इज इक्वल टू क्या करे, हमें पता है 0 1 2 दूसरा कॉलम होगा, ये है कि नहीं, सही यस नो, सभी लोग बोलो हाँ या ना। किसी को दिक्कत है इसमें, और किसी को तो बताना, ठीक है, जो भी है। अब दूसरा नंबर लेते हैं सिक्वल। अगर यहां पर सिक्वल हुआ तो n2 की n1 की वैल्यू क्या ले लें, 3। अगर पावर बीआई हुआ तो यहां पर ले लेते हैं 4, है कि नहीं। और एल्स क्या ले लेते हैं, पता ही है कि स्टैट्स बचा, स्टैट्स केस में हो जाएगा ये 5। तो हमारा काम हो गया एक तो कॉलम पकड़ने का। अब आ जाओ डेटा को पहले डेटा वंस के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें वैल्यूज कर देते हैं, डेटा डॉट वैल्यूज। ठीक है, अब लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज, क्या, डेटाबेस के हिसाब से। तो डेटा डॉट सेव क्या 0। तो ये हमारा लूप चल गया। अब लूप चलने के बाद लिखो इफ, है ना, पता है हमेशा रोल नंबर पहले कॉलम में आएगा। तो डेटा 1 आई कोमा फर्स्ट कॉलम इजिकल टू रोल नंबर। रोल नंबर वो ये देगा, जहां पे रोल नंबर मिले हमारा काम हो गया। यहां पर एक वेरिएबल ले लो, मैं भी इस वेरिएबल का नाम रख दो, ये रखा है n1 ना, इसका नाम n1 रखा है, n2 रख दो इजिकल टू आई। वाई हमने सेव कर लिया। अब बाहर आ जाओ यहां से। अब क्या करो, डेटा 1 में ये हमारा हो गया रो, रो विल बी n2, कॉलम विल बी n1 इजिकल टू व्हाट, जो मार्क्स दिया है मार्क्स को लाओ और यहां पुट कर दो, है ना। डेटा 1 को पांडास में कन्वर्ट कर दो, डेटा 1 इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम व्हाट डेटा 1। अब लिख दो डेटा 1 डॉट कॉलम्स इजिकल टू डेटा डॉट कॉलम्स, कॉलम्स रिटर्न करा लो क्या, रिटर्न डेटा 1। ठीक बात है, चलो करके देखते हैं। मान लो मैं पाइथन का टीचर हूं, नंबर अपडेट करता हूं। तो सबसे पहले मैंने डेटा पास किया, उसके बाद क्या है इसमें सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट में पास करता हूं पाइथन, क्योंकि मैं पाइथन का ही टीचर हूं तो डेफिनेटली पाइथन ही सब्जेक्ट में पास करता हूं मैं। अब मुझे पास क्या करना चाहिए था, मार्क्स में भी मैं देता हूं इसको 34 मार्क्स, और रोल नंबर बच्चे का है मान लो चौथा रोल नंबर है इसका। ठीक है, लेट्स रन इट। देखो यहाँ पे चौथा रोल नंबर का पाइथन में मार्क्स चढ़ा, तो स्टैट्स में चढ़ गया यार, क्यों। अच्छा मैंने ना यहाँ पर स्मॉल पी लिख दिया है, क्या क्या गलती हो गया, ओ आई डिड मिस्टेक ना, इलिफ ना, सॉरी, हाँ बिल्कुल, हाँ यार वही तो मैं कह रहा हूँ मैं क्या गलती कर रहा हूँ। नाउ इट्स ओके, स्टिल नॉट करेक्ट। अच्छा यहाँ पर पी नहीं है, कैप्स लगाओ पी के साथ। देखो भाई पी आ गया पाइथन 34। ठीक है, अब इसको सेव कर लो डेटा के अंदर अपने, रिटर्न करा के डेटा, और चेक भी कर लिया करो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब सही जा रहा है, देखो इधर। अब मान लो दूसरा नंबर मैं रोल नंबर देता हूँ 2, और 2 वाले बच्चों को पाइथन में ही मैं देता हूँ मान लो 22 नंबर 22।
सी दिस रोल नंबर 2 गॉट पाइथन 2। मान लो मैं रोल नंबर 6 वाले बच्चों को देता हूं 40 नंबर, देखो आ गया है ना। अब मैं कहता हूं नहीं, मैं पावर बीआई वाले बच्चों को देता हूं, और जिसका रोल नंबर 6 है उसको मैं देता हूं सिर्फ 4 नंबर। देखो इधर, अब देखो तुम डेटा चेक कर लो, तुम्हारा डेटा अपडेटेड है। हाँ हाँ, और क्या, ये देखो सेव हो गया भाई। इसको तुम चाहो तो इसको एक्सेल में कन्वर्ट भी कर सकते हो, मैंने बताया भी था तुम लोगों को। डेटा डॉट टू अंडर स्कोर सी एस बी, और लिख दो डेटा बेस बेस फॉर स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट डॉट सी एस बी, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, रन इट, सॉरी फॉल्स ना, फॉल्स, रन इट। ये डेटा सेव हो जाएगा इस नाम से TSSB, एक्सेल बन गया ये। क्योंकि ये ना गलत, ये भी ये ना इंडेक्स चलाता है उसमें एक्सेल में, तो पहला वाला कॉलम 0 1 2 3 4 5 बन जाएगा। हम वो नहीं चाहते ना, तो इसलिए फॉल्स। डन, ठीक है, आया समझ में। सो वेरी सिंपल। अब देखो ये फुल फ्लैश हो गया प्रोजेक्ट हमारा, कि हम इस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स का कोई भी पेरेंट्स आए फीस कैलकुलेट करके उसको रिसिप्ट दे सकते हैं। टीचर्स जो है अपने मार्क्स अपडेट कर सकता है अपने बच्चों का, है ना। हम एडमिशन्स भी कर सकते हैं, एडमिशन्स वाला भी हमने किया था ना, ऊपर हमने एडमिशन भी किया था, हमने एडमिशन का भी एक फंक्शन बना रखा है। यहाँ पे हमने एडमिशन्स भी किए हैं कहीं पे ना, ये हो गया एडमिशन्स हो गया। सो वी कैन डू एडमिशन्स, वी कैन मतलब एडमिशन्स भी हो गया, टीचर्स मार्क्स भी दे सकते हैं, और तीसरा हमने वो कैलकुलेट कर दिया। अब मान लो तुम्हारा मार्क्स अगर पूरा अपलोड हो जाता, अब सपोज यू वांट टू गेस की टॉपर कौन है क्लास का, है ना। सपोज यू वांट टू चेक हु इज द टॉपर। सो हाउ कैन यू डू दिस, टॉपर कैसे फाइंड करोगे। देखो वेरी सिंपल है टॉपर वगैरह फाइंड करना, बिकॉज डेटा इज ऑलरेडी इन डेटा ना। सी सपोज आई वांट टू चेक हु इज द टॉपर इन मे बी इन पाइथन। सी what I'm doing, I'm just going to do like this, give the python here, see carefully what I'm going to do, right here max। देखो ध्यान से, मैं फंक्शन बना दूंगा इसके लिए, डोंट वरी। देखो यहाँ पर आ गया 40, 40 जो है वो टॉपर है, लेकिन इसे टॉपर पता नहीं चला ना, तो नंबर आया। मैं इस नंबर को सेव करता हूँ मान लो N3 में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ डेटा डेटा, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन इज इक्वल टू N3, ये आ गया। और मैं इसमें सिर्फ लिख देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट नेम। सो देखो यहाँ पे ध्यान से, just write student name, will get the topper, that is Sita। Okay, so if you write like this, print, sorry, print, so you will get the name as well। See, so this is the Sita। Okay, so let's let's write a function here। Okay, the function maybe finding topper, find topper। Okay, now suppose what you have to send, you have to send first data, then which subject, like suppose I want to check for Python anyone, so right here subject। ठीक है, दो चीज चाहिए मेरे को। मैं अंदर गया, सबसे पहले मैंने ये कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए अपने को सब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे देना पड़ेगा। सब्जेक्ट पे हमने मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद टॉपर चाहिए ना हमें, तो टॉपर के लिए इसको प्रिंट नहीं करते हैं फिलहाल, ऐसे लिखते हैं डेटा, यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट, और ये तो हमेशा स्टूडेंट नेम ही होगा, और इसको मैं भी सेव कर लेते हैं N4 में। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं इसको ना थोड़ा सा और बेटर बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ना कि ये केवल एक नाम आए, ये सब फालतू ना है, जो सब लिखा रहा ना सीता, स्टूडेंट नेम, डेटा टाइप, ये मैं चाहता हूँ हटाना। तो मैं अगर ऐसे कर दूँ इसको, तो आएगा क्या, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूँ 0, डन, ठीक है। और मैं अगर इसको लिख दूँ प्रिंट, तो ठीक बात है, या सो लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट हियर, और यहाँ पर पाइथन की जगह पे सब्जेक्ट दे दो बस, ठीक है, डन। सो लेट्स calculate the topper, maybe I am looking for a topper of
मे बी पाइथन, चलो पाइथन की बात करते हैं। सो लेट्स चेक द पाइथन टॉपर, क्योंकि बाकी किसी का टॉपर कोई मतलब मिलेगा नहीं। देखो वी गॉट द सीता। एक और में मिल सकता है टॉपर, वो मिल सकता है तुम्हें पाइथन से। पावर बी आई, पावर बी आई, पावर बी आई में एक बंदा है ना, तो गिव दिस पावर बी आई। सीता ही है इसमें भी क्या? हाँ सीता ही है। ओके सो लेट्स ऐड द डेटा। नंबर अपडेट कर देते हैं किसी और का पावर बी आई में। चलो एक देते हैं रोल नंबर 5 को, तो रोल नंबर 5 को दे देते हैं मे बी 22 नंबर या 33। तो रोल नंबर 5 के पास आ गया। अब देखो टॉपर ऑफ पावर बी आई प्रीति आ गई, क्योंकि सी हैज लाइक 33 मार्क्स। क्लियर, क्लियर और नॉट? बोलो। हम्म हाँ है ना, बोलो ना यार। एनी डाउट हियर? देखो, हाँ एक फंक्शन और बनाते हैं। ये तो था टॉपर के लिए, एक बनाते हैं लाइक, ये तो था सब्जेक्ट वाइज टॉपर ना। मान लो एक पूरा टॉपर की बात करें तो एक और फंक्शन बनाते हैं, उसको बनाते हैं लाइक टोटल टॉपर, लाइक या ओवरऑल टॉपर, ओवरऑल टॉपर। अब इसमें केवल डेटा पास करो, देखिए और किसी की जरूरत ही नहीं है हमें। देखो यहाँ पर ध्यान से, देखो हम ओवरऑल टॉपर कैसे निकालेंगे, देखो इधर ध्यान से। यहाँ पे है डेटा, ठीक है। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको डेटा वन में सेव करता हूँ, बस समझाने के लिए, क्योंकि डेटा चेंज ना हो जाए इसलिए। तो ये डेटा वन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डेटा वन में लिखता हूँ यहाँ पे एक नए कॉमल ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ सॉरी पाइथन डेटा वन, पाइथन प्लस डेटा वन क्या है, सिक्वल है ना, ठीक है। प्लस डेटा वन क्या है, ये पावर बी आई, पुट इट हियर, प्लस व्हाट, डेटा वन व्हाट, दिस स्टैट्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो डेटा वन से दिस, ठीक है। हमारे पास आ गया ये। अब ये जब आ गया तो इसका भी वैसे ही कर लो। तो चलो ये काम करते हैं हम पहले, इसको मैं यहाँ तक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए। ओवरऑल टॉपर केस में केवल डेटा जाएगा अंदर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेटा वन में इसको सेव कर लूँगा इजिकल टू डेटा। फिर मैं यहाँ ऐसे किया तो ये मेरे पास एक ओवरऑल सब्जेक्ट बन गया। अब मैं इसी से देखो, इससे दिमाग लगा रहा हूँ मैं, इससे इससे मैं दिमाग लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम किसका फाइंड कर लेता हूँ मैं, जो मैंने ओवर ऑल सब्जेक्ट का, वेरी गुड। यहाँ पर मैं ऑल सब्जेक्ट का मैक्सिमम फाइंड कर लेता हूँ। उसके बाद जो मैक्सिमम आया, नाम रखो डेटा वन ही, डेटा वन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और सब्जेक्ट की जगह पर हमेशा रखो ऑल सब्जेक्ट, ठीक है भाई। लो लेट्स ट्राई टू फाइंड द ओवरऑल टॉपर, ओवरऑल टॉपर डेटा। सीता इज ओवरऑल टॉपर है क्या, 40? हाँ है। बोलो भाई, डन और नॉट? सो वी कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट। एजुकेशन में क्या हो सकता है, एडमिशन हो सकता है, फीस हो सकता है, स्टूडेंट का नंबर अपडेट हो सकता है, किस सब्जेक्ट में कोई टॉपर है, ओवरऑल टॉपर कौन सा है, काम खत्म। इसके अलावा और क्या होगा, है ना। अब देखो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो लोग भी जैंगो पढ़ने वाले हैं जैंगो पढ़ो और इसको फ्रेमवर्क दे दो, ठीक है। या फिर जो लोग मशीन लर्निंग और एम एल ए आई वाले हैं वो चाहें तो स्ट्रीमलीट पढ़ लें, मैंने दिया था मेरी चैनल पे 2 वीडियो है, उससे इसको फ्रेमवर्क बना दो। मतलब बैकएंड में चला जाएगा, आप थोड़ा सा फ्रेम दिखेगा यूजर इंटरफेस के लिए, यूआई यूआई बना दो। दिस प्रोजेक्ट विल लाइक इन टू इन वर्क करना शुरू कर देगा। क्लियर? एनी वन एनी डाउट इन दिस? किसी को कहीं भी डाउट है पूछो।
ठीक है भाई, तो देखो इस तरह से इति क्या बोलते हैं ना वो, तो वो कंप्लीटम पाइथन इज कंप्लीटेड। ठीक है, आई शेयर द प्रोजेक्ट ऑल्सो। सो बाकी लोग जिनका अलग अलग होगा वो हिसाब से बैचेस में बना दूंगा। ठीक है, सो मैं इस वीकेंड से प्लान कर रहा था सीक्वल के लिए, बट मे बी ड्यू टू सम प्रॉब्लम ना, क्योंकि मैं अभी कल तक तो था क्या ही बनाऊंगा, अभी आज तक था, बट शाम को मेरे पास एक काम आ गया, तो हो सकता है नेक्स्ट वीकेंड से सीक्वल का बैच बनाऊंगा। ठीक है, और एक एमएल का भी बैच बनेगा, तो एमएल तो रेगुलर में बनाऊंगा, वीकेंड पे नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इवनिंग में बना के एमएल खत्म करेंगे। ठीक है, एमएल रखेंगे 3 दिन और सीक्वल रखेंगे वीकेंड पे। ठीक है, एनी डाउट एनी वन, प्लीज आस्क एनीथिंग। मीन लैम्डा, हाँ, लैम्डा मैप फिल्टर, ये तीन होता है स्पेशल फंक्शन। बोलो। कोई बात नहीं तुसित, जब भी याद है फोन करना, पूछ लेना। ठीक है, या फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेगा उसमें भी पूछोगे तो बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। और बोलो। हाँ, वो आपस में करेंगे ना अपन पर्सनल बैच में। ठीक है, इसमें कई सारे बैच के स्टूडेंट हैं। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है गाइस, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी कंप्लीटेड आवर पाइथन पाइथन प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग, जिसके जैसे आप देखो, एक जो बताता हूँ,